शहर के बीचों बीच एक विशालकाय गड्ढा सिंकहोल बन गया। उस गड्ढे के तल में एक दूसरी दुनिया का द्वार था। कई परिवार इस आपदा में बिछड़ गए और अलग अलग हिस्सों में बंट गए। जो लोग जीवित बचे उन्होंने एक साथ इकट्ठा होकर बिखरे हुए खाने को इकट्ठा करना शुरू किया। खाने के बंटवारे को लेकर सभी में बहस छिड़ी ही थी कि तभी एक विशालकाय जानवर वहां आ धमका। लोग डर के मारे इधर उधर भागने लगे। वह दैत्य 2 ही निवालों में सारा खाना चट कर गया। तभी दासोंगमिंग नाम के एक युवक ने पहचान लिया, यह दैत्य महाभूमि भेड़िया जाइंट डायरवुल्फ था, जो कभी उत्तरी अमेरिका का सबसे बड़ा स्तनपायी था और जो 10,000 साल पहले विलुप्त हो चुका था। इससे उसे शक हुआ कि वह जो सभी लोग एक हरे रंग की रोशनी से होकर गुजरे थे, शायद उसी ने उन्हें 10,000 साल पहले के युग में पहुंचा दिया है। इस बीच जमीन पर मौजूद फोर्सेज ने एक विमान गड्ढे में भेजने की योजना बनाई ताकि अंदर के लोगों से संपर्क किया जा सके और उन्हें बचाया जा सके। लेकिन जैसे जैसे विमान नीचे जाता गया, कंट्रोल सेंटर का सिग्नल कमजोर होने लगा। इंजन में आग लग गई और फिर अचानक विमान संपर्क टूट गया। यह मिशन असफल हो गया। उधर जीवित बचे लोगों के शिविर में लोग अपनी अगली योजना पर चर्चा कर रहे थे। तभी आसमान में टाइम टनल चमक उठा और एक और विमान उधर उड़ता हुआ दिखाई दिया। सभी लोगों का ध्यान उसी ओर चला गया। अगले दिन सभी ने उस विमान को खोजने का निर्णय लिया। वे केवल 5 लोगों को भेजने लगे ताकि ज्यादा लोगों की गन से जंगली जानवर न आकर्षित हो। रास्ते में उन्होंने देखा एक पायलट पैराशूट से कूदा हुआ था। अब वे 6 लोग मिलकर गिरे हुए विमान को ढूंढने निकल पड़े। नदी पार करते वक्त पानी के नीचे कुछ हरकत महसूस हुई। तभी एक लड़की को किसी शक्तिशाली ताकत ने पानी में खींच लिया। जैसे ही खतरा बढ़ा, 2 गोलियों की आवाज आई और दोनों लोग पानी से बाहर आ गए। आगे चलकर वे दुर्घटनाग्रस्त विमान के पास पहुंचे। पायलट ने बताया कि इंजन का कंप्रेशर टूट गया है और उसकी मरम्मत के लिए जो पुर्जा चाहिए वह 12,000 साल बाद की तकनीक से ही आ सकता है। तभी विमान के रडार पर संकेत आया कि 5 किलोमीटर दूर कुछ उनकी ओर बढ़ रहा है। वे सब देखने निकल पड़े। थो दूरी पर उन्हें एक गांव मिला और दरवाजे पर बने निशानों से यह पता चला कि यह कैलिफोर्निया के प्राचीन आदिवासी तोंगवा लोगों का निवास था। गांव एकदम सुनसान था, लेकिन एक घर के भीतर उन्हें एक लाश मिली। पायलट ने बताया कि उसका एक गिफ्ट मिशन और था। 3 साल पहले रेगिस्तान में हुए विमान दुर्घटना में 7 लोग गड्ढे में गिर गए थे और यह लाश उन्हीं में से एक की थी। अब सवाल उठने लगे, वह यहाँ कैसे मरा? बाकी 6 लोग कहाँ हैं? मामला रहस्यमयी होता जा रहा था। शाओ शुआई और लड़की को एक तहखाना मिला जिसकी दरवाजा दूसरी ओर खुलता था। जैसे ही वे बाहर निकले, दरवाजा अपने आप बंद हो गया और वे दोनों बाहर फंस गए। तभी कुछ दूरी पर आदिवासियों का एक झुंड दिखाई दिया। वे दोनों को पकड़ने के लिए दौड़ पड़े। दोनों ने जान बचाने के लिए दौड़ लगा दी। वहीं दूसरी ओर ली वे और दामिको एक घर में छुप गए। अंदर उन्हें 4 आदिवासी बच्चे मिले। दामिको ने उन्हें मुस्कुराकर शांत किया और बच्चों की मदद से वे दोनों सुरक्षित बाहर निकल गए।